अंबाला कैंट अटल कैंसर केयर सेंटर में मेमोग्राफी की मशीन ऑपरेटर ना होने से धूल फांक रही है। महिलाएं स्तन कैंसर जांच के लिए यहां आती हैं तो उन्हें वापस लौटा दिया जाता है और निजी सेंटरों पर 2000 रुपए खर्च मेमोग्राफी करवानी पड़ती है। महिलाओं के स्तन कैंसर की जांच के लिए जिले के सरकारी अस्पताल की एकमात्र मेमोग्राफी मशीन अनदेखी की भेंट चढ़ गई है। 2 माह से कोई भी महिला ऑपरेटर की नियुक्ति न होने के कारण ये मशीन ठप पड़ी है। स्थिति ये बन चुकी है कि मुख्यालय से बार-बार पत्राचार के बाद अभी तक इस पद के लिए कोई नियुक्ति न होने के कारण मरीजों को मजबूरन कैंट नागरिक अस्पताल की महिला रोग विशेषज्ञ ओपीडी व अटल कैंसर केयर केंद्र की ओपीडी से मरीजों को इस जांच के लिए बाहर भेजा जा रहा है। एक तरफ महिलाएं स्तन में कैंसर होने की आशंका के चलते वे परेशान हैं, तो दूसरी तरफ विभाग की अनदेखी के कारण मशीन होने के बावजूद चंडीगढ़ पीजीआई व निजी सेंटरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मेरा नाम स्मिता है और मैं हिमाचल से आई हूँ यहाँ अम्बाला हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे मुझे डॉक्टर को दिखाना था, कैंसर डॉक्टर को। तो मेरे छाती में जो गांठ थी तो उसके लिए जो इन्होंने मेरे को मेमोग्राफी बोली वो बाहर से बोली है, जिसमें मेरा 2000 का खर्चा आ गया है। तो क्या ये सुविधा होनी चाहिए मशीन की कि हम मेमोग्राफी यहीं अंदर ही करवाएं हॉस्पिटल में ही, तो ये सुविधा हम मांगते हैं सरकार। तो हमें जैसे यहाँ मशीन तो है लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है ऐसा जो उसको चलाएं और हमें बड़ी परेशानी हो रही है। हमें बाहर जाके और हमें बाहर ये मेमोग्राफी करानी पड़ रही है। इसमें हमारा 2000 तक का खर्चा आ जाता है। मेरा नाम दिव्या है और मैं अम्बाला निवासी हूँ। तो मेरे को यहाँ पे ना थोड़ा ब्रेस्ट में, मेरी मम्मी जी है उनको ब्रेस्ट में थोड़ी गांठ फील हुई थी, तो मैं यहाँ पे डॉक्टर को दिखाने के लिए आई थी। तो फिर मेरे को यहाँ से बोला गया मेमोग्राफी कराने के लिए। फिर वो 2000 रुपये लेके मैंने वहां से बाहर से जाके मेमोग्राफी कराई है और यहाँ सिविल हॉस्पिटल में मेमोग्राफी के लिए कोई ऑपरेटर नहीं है। तो कृपया इसके लिए आगे से थोड़ी सुविधा करें। तो जहाँ जैसे आगे के लोग हैं तो उनको गरीब, जो कुछ गरीब भी होते हैं और कुछ अमीर होते हैं, वो पैसा बाहर से लगा सकते हैं, बट जो गरीब है वो नहीं लगा सकते बाहर से 2000 रुपये। तो कृपया करके यहाँ जो सिविल हॉस्पिटल है उसके लिए थोड़ा इंतजाम हो जाए। स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए अंबाला में सबसे पहले कैंट के नागरिक अस्पताल में यह मशीन उपलब्ध कराई गई थी। इस मशीन के जरिए हर माह 70 से 80 महिलाओं के स्तन की जांच होती थी। महिला ऑपरेटर के अचानक छोड़ने के कारण तभी से ये मशीन धूल फांक रही है। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से इस संबंध में जब भी कोई मरीज या तीमारदार पूछता है तो उन्हें मुख्यालय स्तर पर पत्राचार की बात बोलकर पल्ला झाड़ लिया जाता है, जबकि अटल कैंसर केयर केंद्र व कैंट नागरिक अस्पताल की महिला ओपीडी में सबसे ज्यादा महिलाएं स्तन कैंसर से पीड़ित पाई जाती हैं। निजी अस्पतालों में इसका करीब 2000 रुपए खर्च आता है, तो कैंट के नागरिक अस्पताल में यह निःशुल्क है। अधिकारियों का कहना है कि अस्थायी तौर पर कर्मचारियों की ड्यूटी यहां लगाई गई है, जिन्हें ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी ताकि मरीजों को किसी तरह की दिक्कत न आए। अटल कैंसर केयर सेंटर एक टर्शरी कैंसर सेंटर है। यहाँ पर कैंसर की लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर रेडियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें लीनियर एक्सेलरेटर और ब्रैकीथेरेपी, 2 तरह से हम विकिरणों से इलाज करते हैं। यहाँ पर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हैं, वो सभी तरह की सर्जरी यहाँ पर कर रहे हैं। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं वो हमारे पास अभी नहीं हैं, और ब्लड कैंसर को छोड़ के बाकी सभी लोगों की कीमोथेरेपी भी यहाँ पर दी जा रही है। जी, ये बात सही है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो नंबर 1 कैंसर पोजीशन रखता है, और ऐसे लगभग हमारे पास 20 से 25% जो पेशेंट है वो ब्रेस्ट कैंसर के आते हैं। इनके लिए स्क्रीनिंग के लिए मेमोग्राफी एक अच्छी तकनीक है। हमारे पास मशीन वो उपलब्ध है सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट में, लेकिन मेमोग्राफी टेक्नीशियन कुछ महीने पहले यहाँ से छोड़ के जा चुकी हैं। उसके लिए भर्ती जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो चल रही है, और माननीय सिविल सर्जन साहब अम्बाला हैं, उनके पास ये मामला लंबित है। इस मेमोग्राफी जो मशीन है उसके लिए अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, और हमारा प्रशासन से अभी अनुरोध हमने किया था कि इसके लिए कोई कुछ न कुछ अल्टरनेट हम लोग सर्च करके रखें। ये तो माननीय जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनसे हम निरंतर संपर्क में हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकाला जाए। स्तन कैंसर के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, अल्ट्रासाउंड है, इमेजिंग में एमआरआई है, और बाकी जो एडवांस अगर रहता है तो उसमें पेट स्कैन की इंडिकेशन बनती है। मेमोग्राफी ज़्यादातर जो केसेस हैं उनमें हम स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्क्रीनिंग के लिए जो सस्पिशियस
जो संदिग्ध जो गांठें हैं उनके लिए मैमोग्राफी काफ़ी उपयोगी रहती है। तो बेशक हम लोग इस बारे में जल्दी से जल्दी समाधान करने की कोशिश करेंगे। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। बाकी हम दोबारा से इस बारे में अनुरोध मरी जा रहे हैं लगातार। मैं डॉक्टर पूजा हूँ, पीएमओ सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट। हमारे पास यहाँ मैमोग्राफी की मशीन है जो बहुत टाइम से ऑपरेट हो रही थी, क्योंकि टेक्नीशियन फीमेल थी और वो बहुत अच्छी तरह से उसको ऑपरेट कर रही थी। बहुत सारे पेशेंट्स जिनको मैमोग्राफी की ज़रूरत पड़ती थी उनकी मैमोग्राफी यहीं की जा रही थी। अभी कुछ समय से उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, तो हमारे पास वो टेक्नीशियन फीमेल नहीं रही। लेकिन मैंने जो हमारे रेडियोग्राफर्स हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। उनको एक फ़ीमेल अटेंडेंट और एक स्टाफ नर्स की भी ड्यूटी मैमोग्राफी डिपार्टमेंट में लगा दी है। जो रेडियोग्राफर्स हैं उन्होंने कंपनी से बात कर ली है। उन कंपनी वालों ने बोला है कि वो अपना एक इंजीनियर भेजेंगे और उनको एक ट्रेनिंग देंगे उस मशीन पे, ताकि वो उसको अच्छी तरह से ऑपरेट कर लें। परसों ही मेरी बात हुई है कंपनी से और जल्द ही वो इंजीनियर आके उनको ट्रेनिंग दे देगा। हर रोज़ मैमोग्राफी की जाएगी, जल्द ही हर रोज़ मैमोग्राफी की जाएगी। 1 से 2 बजे तक जो भी पेशेंट रेफ़र होगा मैमोग्राफी के लिए, उसकी मैमोग्राफी हमारी हॉस्पिटल में ही की जाएगी। यही हम सारा काम, इसमें जो परेशानी थी उसको देखते हुए महिलाओं का हमने ये स्टेप लिया है, क्योंकि मैमोग्राफी ऐसी चीज़ है जो कि एक एक्सपर्ट रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वाले कर सकते हैं। तो रेडियोग्राफर्स को ट्रेनिंग देने के बाद ही इसको हम ऑपरेट करवाना चाहेंगे, क्योंकि इसका जो भी रिज़ल्ट होता है वो परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट इसी पे डिपेंडेंट होती है। तो जैसे ही कंपनी से हमारी बात हो गई है, उनका इंजीनियर आके हमें समझा देगा और ये हम जल्द रोज़ करवाएंगे। अटल कैंसर केयर में एट प्रेजेंट हमारे पास 3 सर्जन्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, ऑन्को सर्जन्स हैं और रेडियोथेरेपिस्ट हैं, प्लास्टिक सर्जन्स भी हैं। इनको देखते हुए गायनेकोलॉजी ऑन्को सर्जन भी हैं। डॉक्टर्स की कमी तो हमेशा इस तरह रहती है कि नई नई बीमारियां आती हैं और उसकी स्पेशलाइजेशन के लिए डॉक्टर्स अपनी ट्रेनिंग करते रहते हैं। और ये ऊपर भी लिख के दिया गया है कि अगर कोई मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आ जाए हमारे पास तो और भी सुविधा हो जाएगी पेशेंट्स को। फिर भी जो भी पेशेंट्स आते हैं उनका बेस्ट ट्रीटमेंट किया जा रहा है। वहीं अस्पताल की सर्जन ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर इस वक्त सबसे बड़ी चिंता बना है। यह एक एपिडेमिक की तरह है। महिलाओं को इसके प्रति जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि इसे शुरू में जांच लिया जाए तो खतरा टल सकता है। हर माह 20 से 25 महिलाएं चेकअप के लिए यहाँ आती हैं। मेरा नाम डॉक्टर पूजा शर्मा है। मैं यहाँ अटल कैंसर सेंटर में एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन की तहत से काम कर रही हूँ। यहाँ पे आने वाले पेशेंट्स में मोस्टली जो मेरी ओपीडी रहती है उसमें 60 से 70% पेशेंट्स जो हैं वो स्टेज 3 स्टेज 4 के ही होते हैं। तो बेसिकली हम ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है, अगर ये हम समझना चाहें तो ये बिकॉज ऑफ या तो जेनेटिक कारण होते हैं या इन्वायरमेंटल कारण होते हैं, जिसके कारण जो है हमारा, चूँकि हमारा आजकल का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मॉडर्न है और काफ़ी हमारा जो मिलावटी जो है खाने में, पीने में, दूध में, हर जगह जो मिलावट का है और जो हमारी एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इनके कारण जो है जो कैंसर की संभावनाएं हैं वो अब बढ़नी ज़्यादा हो गई हैं। और पहले से कैंसर जो है वो मोर इन एपिडेमिक फॉर्म आगे आ रहा है, जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर, जो कि पहले सर्वाइकल कैंसर एक मोस्ट कॉमन कैंसर होता था महिलाओं का, लेकिन अब ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा मोर कॉमन हो गया है। इट इज़ लाइक एपिडेमिक की तरह ही अब आजकल ये प्रेजेंट कर रहा है। इसमें मोस्टली पेशेंट को जो अवेयरनेस है वही उसको बचा सकती है। इसलिए मैं पेशेंट्स जो हमारे महिलाएं हैं, हमारी 25 से 75 तक की उम्र में जो महिलाएं रहती हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने अपने ब्रेस्ट में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें और उन्हें कोई अगर गांठ प्रतीत होती है तो वो एक बार आके अटल कैंसर सेंटर में हमें दिखाएं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर निकले, लेकिन अगर कैंसर निकलता है तो एटलीस्ट उसको हम छोटी स्टेज में पकड़ने के लायक हो जाएंगे, जिसके कारण उसका इलाज ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बढ़िया हो सकता है और पेशेंट जो है लंबा जी सकता है। सो कृपया अपने आसपास ये अवेयरनेस करें और जो है ब्रेस्ट कैंसर की इस लड़ाई में अच्छा काम करें। थैंक यू।